सचमुच आदमी में बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिससे उसके चाल चलन का पता लगता है। जिसकी जैसी आदतें होती हैं वैसी ही उसका चाल चलन होता है। अगर आदतें अच्छी हैं तो उसका चाल चलन भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अगर आदतें बुरी हैं अथवा खराब हैं तो उसका चाल चलन जरूर बुरा होता है। आदतों का ही दूसरा नाम चरित्र अथवा चाल चलन है। ये आदतें हमें बचपन से ही पढ़नी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे जड़ पकड़ती हैं। शुरू में देखने वाले इनसे कुछ हानि नहीं मालूम होती है। शुरू में देखने वालों को इसमें कुछ हानि नहीं मालूम होती है, मगर जब बड़े होने पर ये आदतें मजबूत होती हैं तो इनका नाम सुनते ही डर लगता है। तब इनसे बचना अथवा इसका छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनसे जो कुछ सुख या दुख होता है वह भी कम नहीं होता। आदतें बहुत जल्द पड़ जाती हैं, खासकर वे आदतें जो बुरी होती हैं। हर एक आदमी में कुछ न कुछ खास बातें होती हैं। उसका एक अलग ही ढंग होता है जिसमें उसका समय, उसके कार्यवहार, उसके विचार तथा उसके भावों की गति होती है। ये बातें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी, थोड़े ही दिनों में उसका एक भाग बन जाती है और आदतों का रूप धारण कर लेती है और बस उसको इन्हीं से रुचि हो जाती है। अब उसको जितना ही समझाओ, कितना ही मारो और कितना ही पीटो, उस पर कुछ असर नहीं होता। बहुत दिनों तक एक साथ करते करते उसकी आदत पड़ चुकी है। उसका छूटना अब मुश्किल है। चाहे उन आदतों से उसे हानि पहुंच रही हो, चाहे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता हो, परंतु उसे कुछ परवाह नहीं। मान लीजिए कि किसी को एक पुराने गंदे कमरे में रहने, मकान में रहने की आदत हो गई है और हम उसे वहाँ से हटाकर किसी अच्छे मकान में रखें तो उसे कभी अच्छा महसूस नहीं होगा। उसको तो उसी गंदे मकान में रहने की आदत पड़ गई है। एक आदमी के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वह बहुत दिनों तक काल कोठरी में रहा। जब वहाँ से निकला तो उसने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे उसी काल कोठरी में भेज दीजिए, कारण कि जो आदतें मेरी वहाँ पड़ गई हैं अब उनका छूटना केवल कठिन ही नहीं किंतु असंभव हो गया है। मुझे भय है कि यदि मैं उसको छोड़ने की कोशिश करूँगा तो जिंदगी से हाथ धो बैठूँगा। और सचमुच ऐसा ही होता है। तुम चाहे जिस आदमी से जिसकी उम्र 40 के करीब पहुँच गई हो पूछ लो, वह यही कहता सुनाई देगा कि मुझमें यह आदत बुरी पड़ गई है। चाहे हम जिस किसी से भी पूछें, उससे एक न एक बुरी आदत जरूर होती है। शुरू में किसी को यह महसूस नहीं होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी ये आदतें अब इससे छुटकारा पाना कठिन हो गया है। अब यह उसकी नस में घुस गई है ना। इसलिए विद्यार्थी अवस्था में ही इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो आदतें हम सीखें वे अच्छी हों। अच्छी आदतें ही आनंद और लाभ को बढ़ाती हैं। बुरी आदतों से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। बुरी आदतें मरते दम तक सिर्फ दुख के सिवाय कुछ नहीं देंगी। जब हमारे सामने अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें मौजूद हैं, तब हमारा काम है कि हम अच्छी आदतों को छांटकर उसे ही ग्रहण करें, कारण कि उन आदतों से हमें जन्म भर काम लेना है और उससे हमें सुख ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बुरी आदतों को डाल लें तो उससे हमें जिंदगी भर दुख के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। अच्छी आदतों के ग्रहण करने में कोई वहमत नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इसे ग्रहण कर लेना चाहिए।
जो आदमी नियमानुसार काम करता है उसको अपने काम में ज़रूर सफलता मिलती है। कहने का मतलब यह है कि कायदे से क्रमानुसार काम करने से काम जल्द और आसानी से हो जाता है।